नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम बीकानेर के जूनागढ़ किले का कंप्लीट टूर करने जा रहे हैं। यह किला राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर में स्थित है। यह किला राजस्थान के उन किलों में शामिल है जो किसी पहाड़ी पर नहीं बने हुए हैं। इस किले को चिंतामणि किले के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब पूरा राज परिवार लालगढ़ पैलेस के अंदर शिफ्ट हो गया था तो इस किले का नाम जूनागढ़ रख दिया गया था। किले के मजबूत द्वार देखिए आप, जिसके अंदर भाले जो होते हैं ना, भाले नुमा कीलें लगी हुई हैं ताकि ये शत्रुओं को किले के अंदर प्रवेश करने से रोक सकें। इस किले में कुल 7 द्वार है, जिनमें से 2 इसके मुख्य द्वार हैं और सूरज पोल जो है वो वर्तमान द्वार है। बता दें कि सूरज पोल जो है वो पूरब की तरफ है और जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसका सुनहरा दृश्य वाकई में देखने लायक होता है। बेहद ही खूबसूरत इस किले के अन्य द्वार भी हैं और दौलत पोल, चांद पोल और फतेह पोल 3 जो हैं अन्य द्वार हैं इसके। और दौलत पोल पर उन महिलाओं के हाथों के कई निशान हैं जिनके पति। इस किले के मुख्य द्वार पर महावत के साथ हाथियों की 2 लाल पत्थर की मूर्तियां हैं जो बेहद आकर्षक लगती हैं। किले के सभी प्रवेश द्वारों पर वास्तुकला की बारीक और छोटी छोटी कृतियां यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद पसंद आती हैं। जूनागढ़ किले के अंदर कई महल हैं जिनकी अपनी अलग अलग खासियत है। महल की नक्काशीदार दीवारें, चित्र, इस्तेमाल किए गए संगमरमर और लाल पत्थर इस किले की भव्यता को बढ़ाते हैं। यह संरचना सबसे नवीनतम संरचना है जूनागढ़ फोर्ट की, जो कि महाराजा गंगा सिंह जी की गोल्डन जुबली के सेलिब्रेशन के तौर पर बनाई गई थी। ये इटली का जो रियाल्तो ब्रिज है उसकी तर्ज पर बना है। यह किले का जो भाग है बिल्कुल नवीनतम भाग है ये, और कंप्लीट उसको इटली का जो रियाल्तो ब्रिज है उसको देख लीजिए और आप इसको देख लीजिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत ही खूबसूरत संरचना इस किले के अंदर देखने को मिलती है। ये है सबसे पहले का प्रवेश द्वार, जहाँ से घोड़े पर चढ़ करके महाराजा जो हैं वो अंदर महल के अंदर प्रवेश करते हैं। और ये है वेलकम कोर्टयार्ड, जहाँ पर महाराजा अपने जितने भी रिश्तेदार या भाई बंधु होते थे उनसे आकर के मिला करते थे। और इसके अंदर जब हम जाएंगे आगे तो वहाँ पर आएगा होली चौक, जहाँ पर महाराजा जो हैं वो होली खेलते थे। देखिए ये जो वेलकम कोर्टयार्ड है, आप देखिए इसकी संरचना देखिए कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर इस राज परिवार का पुश्तैनी मंदिर भी बना हुआ है। ये पीतल के गेट हैं जो आप सामने देख रहे हो, प्योर पीतल के। और ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर विजिटर्स को आना अलाउड नहीं है, सिर्फ राज परिवार जो हैं उनके कुल देवता का ये मंदिर है और वही इसके अंदर पूजा करते हैं। और इसके अंदर काफ़ी महंगी महंगी सोने चांदी की बनी हुई उनकी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये होली चौक है जहाँ पर महाराज जो हैं वो होली खेला करते थे। अब आप देखिए कितनी खूबसूरत इसकी नक्काशीदार दीवारें बनी हुई हैं, लाल पत्थर से बनी हुई हैं। और ये जो वाइट कलर आपको दिख रहा है ये चूना है, ये मार्बल नहीं है। हालांकि ये जो छतरी जो बनी हुई है ये मार्बल की बनी हुई है, जहाँ पर महाराज बैठते थे और उनके नज़दीकी गण जो है वो उनको रंग लगाते थे। और ऊपर जो ये जालियाँ आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से रानियाँ जो हैं वो इस उत्सव का आनंद लेती थी। देखिए कितना खूबसूरत
डिज़ाइन जो है वो बना हुआ है उस ज़माने में। सोचिए आप, बेहतरीन कलाकारी का एक नमूना कह सकते हो, बेहद खूबसूरत। और ये सामने जो आप पिलर्स देख रहे हो ये वाला, इसमें देखिए आप कोई भी जॉइंट नहीं है, ये पूरा सिंगल बना हुआ है। सिर्फ ऊपर और नीचे जो डिज़ाइन बनाए हुए हैं उसमें ही जोड़ लगे हैं। तो आप देखिए उस ज़माने की कलाकारी। यह कर्ण महल है जो कि अपनी भारतीय वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण है। इसमें एक सुंदर बाग है, पत्थर और लकड़ी के बने स्तंभ, नक्काशीदार बालकनी और शीशे वाली खिड़कियां बनाई गई हैं। और इसका निर्माण करण सिंह ने मुगल सम्राट औरंगजेब पर अपनी जीत को चिन्हित करने के लिए किया था। और ये देखिए आप, चांदी का सिंहासन है, ये ऊपर पंखा लगा हुआ है पुराने ज़माने का। और ये कालीन जो आप नीचे देख रहे हैं ये भी बहुत पुरानी कालीन है। और इसका साइज़ देखिए आप, कितना बड़ा साइज़ है। बेहद खूबसूरत इस महल को बनाया गया है। इसकी छत भी देखिए आप, लकड़ी की छत है इसकी, और ये सोने की कलम से काम किया गया है। इसको उस्ता कला कहा जाता है, जो कि विश्व भर में बीकानेर की उस्ता कला जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। बेहद खूबसूरत बने इस कर्ण महल को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। वाकई में ये महल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। अनूप सिंह जी ने कर्ण महल में संशोधन करके एक बहुमंजिला संरचना को बनाया, जिसमें दर्पण युक्त छत, इटालियन टाइल से अलंकृत बालकनी, जनाना तिमाही, दीवाने आम और खिड़कियों को बनाकर इस महल का नाम जो है वो अनूप महल कर दिया था। और इसमें सोने की कलम से काम किया गया है। और इसी महल में बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था। ये चांदी के दरवाजे हैं जो कभी यहाँ लगे हुए होते थे, इनको अब यहाँ लगा दिया गया है। और ये बादल महल की कुछ झलकियाँ आपको देखने को मिली। गर्मी से हाल बेहाल तपते रेगिस्तान में बरसात का आना जैसे मानो कोई त्योहार का मनाना हो। तो ऐसे ही बरसात की अनुभूति करने के लिए हर किले के अंदर बादल महल बनाने का एक प्रावधान था। इस महल की पेंटिंग्स देखिए आप, ऐसे हैं जैसे सच में कोई बादल बन गए हो। और राजा महाराजा जो हैं वो इस महल के अंदर आनंद की अनुभूति करते थे, बरसात के होने का आनंद की आप कह सकते हो कि फील लेते थे। यह किला एक आयताकार संरचना में बना हुआ है, जो कि राव बिका द्वारा बनाए गए पुराने पत्थर के किले की सुरक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया था। लेकिन अब वह पुराना किला अस्तित्वहीन है। इस किले को बनने में 5 वर्ष से भी अधिक समय लगा था। जूनागढ़ किला अपनी शानदार बाहरी डिज़ाइन के साथ साथ कई महलों को घेरता है, जिसकी बालकनियाँ, फाटकों, छज्जों को उन शासकों ने प्रभावित किया जिन्होंने इस पर राज किया था। जूनागढ़ दुर्ग धानवंत दुर्ग या कहीं कि भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है और इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। यह चंद्र महल है, जो कि राजा महाराजाओं का शयन कक्ष हुआ करता था या कहीं कि बेडरूम हुआ करता था। ये राजा का बेड है, आप देख लीजिए।
किस तरीके से बनाया गया है। और इस महल में इतने ज़्यादा शीशे लगाए हुए हैं और इतनी ज़्यादा कलाकृति की हुई है कि आप देखते रह जाओगे। इसमें श्री कृष्ण भगवान की अलग अलग मुद्राओं में गोपियों के संग उनकी प्रतिमाएं बनाई हुई हैं इस झूले के ऊपर। कितना खूबसूरत यह झूला है। और यहाँ पर शीशे इस तरीके से लगाए गए हैं इस महल में कि राजा को अपने पलंग पर बैठे बैठे ही किसने उनके महल में प्रवेश किया वो दिखाई दे जाता था। तो आप देखिए उस जमाने की कितनी टेक्निक से काम किया गया है। बेहद खूबसूरत ये महल है। और इसमें पेंटिंग्स भी देखिए आप, कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं। छत पर भी कारीगरी की गई है। लकड़ी की ये छत है, कितना खूबसूरत इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया गया है। इसका निर्माण 1746 से 1787 ईस्वी के मध्य राजा गज सिंह द्वारा करवाया गया था। और इसमें सोने से बनाई हुई भगवानों की प्रतिमाएं जो हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं, ये नृत्य कोर्टयार्ड भी इसको बोला जाता था। ये अनूप महल का ही हिस्सा है और यहाँ पर महाराज जो हैं बैठकर नृत्य का आनंद लिया करते थे। और बेहद खूबसूरत सी इसकी संरचना है। और ये जो फर्श आप देख रहे हैं ये इटालियन टाइल्स लगी हुई हैं। देखिए कितना खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। और ये है फूल महल, जो कि महल का सबसे पुराना हिस्सा है। और इसमें आप पेंटिंग्स देखिए, दरवाज़ों के ऊपर कितनी खूबसूरत पेंटिंग की हुई है। और छत भी देखिए, लकड़ी की ये छत बनी हुई है और छत पर कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है। और यहाँ पर देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ, संगमरमर की मूर्तियाँ बनी हुई थी। तो बेहद खूबसूरत यहाँ की पेंटिंग्स हैं। ऐसे लग रहा हो जैसे आपसे कुछ कह रही हूँ। बेहद खूबसूरत चित्र बनाए गए हैं। और दीवारें देखिए आप, छत देखिए, फर्श देखिए, हर कोने कोने में आपको कलाकृति की हुई नज़र आएगी, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। और ये कुछ पुराने बर्तन जो महाराज जब यहाँ पर आए थे बीका जी, तो अपने साथ लेकर के आए थे। और ये देखिए खूबसूरत पेंटिंग। और इसके अंदर जो हैं वो सभी बर्तन, सिंहासन और जो चीज़ें, वो ढोलक वगैरह जो भी चीज़ें वो लेकर आए थे अपने साथ में, उनको यहाँ पर सहेज कर रखा गया है। आप दरवाज़ों पर देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई हुई है। इस महल का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर कुछ कारीगरी नहीं की गई हो। और बेहद खूबसूरत नक्काशी जिसे कहते हैं, या कलाकारी आप कह सकते हो, बेहद खूबसूरत बनाई गई थी। और ये कुछ राशि के ज़ोडिएक साइंस जिन्हें बोलते हैं, वो रखे गए थे। अलग अलग राजाओं के अलग अलग साइंस जो होते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए थे। बेहद खूबसूरत ये महल था। और
एक ही बात बार बार अपने दिमाग में आ रही थी कि सलाम है ऐसे कारीगरों को जिन्होंने उस ज़माने में इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई कि जिसे देखने वाला वाकई में हैरान हो जाता है। तो ये कुछ तलवारें हैं जो अकबर ने दी थी, इन्हें गिफ्ट की थी, या कुछ राजा महाराजा की जो पुश्तैनी तलवारें हैं उनको भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया था। तो आपको बिल्कुल इतिहास को आप बारीकी से देख सकते हैं जूनागढ़ के इस किले में आकर के। तो ये मस्ट विजिट प्लेस हो जाती है बीकानेर में आने वाले टूरिस्ट के लिए। और ये है महल का, इस दुर्ग का सबसे कीमती महल। देखिए सारा ये सोने का काम किया हुआ है इसके अंदर, और यहीं पर सभी राजाओं का राज तिलक भी होता था। और ये बड़ा सा जो आला बना हुआ है इसे सिंहासन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और ये कालीन देखिए आप, इसमें ये पूरे में कालीन ये भी उसी ज़माने का है। और आप ये देखिए सिंहासन, कितना खूबसूरत सिंहासन है। ये आला टाइप का बना हुआ है और इसमें सिंहासन लगाया हुआ है, बेहद खूबसूरत। शब्द नहीं है इसे बयान करने के लिए कि इसमें कितना किलो सोना लगा हुआ है। कोई 80 बताते हैं, 80 किलो, कोई 84 किलो बताते हैं। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन आप इस महल को देखिए कितनी बारीकी से कितना सुंदर काम किया गया है, बेहद खूबसूरत। वाकई में सलाम है ऐसे कारीगरों को जिन्होंने इसे बनाया। और ये अखरोट की लकड़ी का दरवाज़ा है, आप देखिए कितना खूबसूरत है। और जितना खूबसूरत ये महल है उतनी ही खूबसूरत इसमें कलाकृति की गई है। और ये बादल महल की कुछ झलकियां हैं। आप देखिए बादल महल ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी आसमान के किसी बादल पर ही आ गए हैं। और इसके अंदर कृष्ण लीला की पेंटिंग्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं जो देखने वाले का मन मोह लेती है। और ये लाल निवास है जो महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने पिता की स्मृति में बनाया था, और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। इसमें भी बेहतरीन पेंटिंग्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी आपको। और लाल ये गंगा महल है और इसका निर्माण 20वीं शताब्दी में महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा किया गया था। और इसकी प्रमुख विशेषता इसका संग्रहालय है, जिसे बड़ा दरबार हॉल या गंगा हॉल के नाम से भी जाना जाता है। और इस संग्रहालय में प्रथम विश्व ये चंदन की लकड़ी का सिंहासन है, जो कि महाराज जब यहाँ पर बीकानेर में आए थे तब अपने साथ लेकर आए थे। इसे भी संभाल कर रखा गया है। और इस दरबार की खासियत ये है कि आप देखिए यहाँ पर नक्काशी देखिए कितनी सुंदर, पत्थर, लाल पत्थर के ऊपर नक्काशी की गई है। लकड़ी की छत है और बेल्जियम ग्लास है और नीचे संगमरमर है। तो लकड़ी, पत्थर और शीशे, 3 तरह की वस्तुओं का प्रयोग करके इस गंगा हॉल को बेहद खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ पर हथियारों का जो प्रदर्शन है वो भी काफ़ी कलात्मक तरीके से किया गया है, जिसके अंदर शाही पोशाक वगैरह, युद्ध में पहने जाने वाले जो हथियार होते थे, जो सुरक्षा कवच होते थे, उनको भी यहाँ पर बेहद खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया गया है। यह किला भारत के सबसे ऊंचे किलों में से एक है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 230 मीटर है।
यह किला भारत के सबसे विशाल किलों में शामिल है और इसका क्षेत्रफल लगभग 5.28 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पोशाक देखिए आप, ये शाही राज तिलक होता था तब ऐसी पोशाक को पहना जाता था। और ये आप देखिए कलाकृति देखिए, कितना खूबसूरत लाल पत्थर के ऊपर जो है वो डिज़ाइन बनाए हुए हैं। और ये देखिए युद्ध के दौरान पहने जाने वाले शस्त्र और वस्त्र कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। और ये तीरों को देखिए किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी कलात्मक तरीके से यहाँ पर चीज़ों को प्रदर्शित किया गया था। इस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवता मंदिर है, जिसमें हैरम गणपति जी यानी कि सिंह पर सवार गणपति जी की दुर्लभ प्रतिमा स्थित है। और यहाँ बने संग्रहालय में 1000 वर्ष पुरानी सरस्वती की प्रतिमा दर्शनीय है। यह दुर्ग चतुष्कोणीय या चतुर्भुजा आकृति में बना हुआ है और राजस्थान में पहली बार लिफ्ट इसी दुर्ग में लगाई गई थी। और इस दुर्ग का निर्माण हिंदू और मुस्लिम शैली के समन्वय से हुआ है। इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, पर जूनागढ़ के महलों की तो दीवारें बोलती भी हैं। इस दुर्ग में एक भी साका नहीं हुआ है। और आमेर व बीकानेर 2 ही ऐसे किले हैं जो जिस वंश के द्वारा बनाए गए थे हमेशा उसी वंश के अधिकार में रहे। इस किले के भीतर स्थित किला संग्रहालय, जिसे फोर्ट म्यूजियम कहा जाता है, उसकी स्थापना 1961 में महाराजा राय सिंह जी ट्रस्ट के नियंत्रण में महाराजा डॉक्टर कन्नी सिंह जी द्वारा की गई थी। किले के भीतर कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जिसमें हर मंदिर शाही लोगों के लिए और रतन बिहारी मंदिर सामान्य जनता के लिए बनाया गया था। और इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1846 ईस्वी में इंडो मुगल वास्तुकला शैली में। जूनागढ़ किले की संरचना दिखने में बेहद आकर्षक है। यह किला उत्कृष्ट वास्तुकला का एक प्रतीक है। किले की वास्तुकला में कई संस्कृतियों का मिश्रण है, जिसकी वजह से जूनागढ़ किले की संरचना में इस पर राज करने वाले हर शासक का प्रभाव दिखता है। पहले यह किला राजपूती शैली में बना था, लेकिन बाद में यह किला मुगल और राजस्थानी शैली से भी प्रभावित हुआ। बता दें कि राजा राय सिंह एक बहुत ही कलात्मक व्यक्ति थे, जो वास्तुकला का काफी ज्ञान रखते थे। उन्होंने इस किले को थार मरुस्थल के बीच एक बहुत ही भव्य और आकर्षक संरचना के रूप में बनवाया। और ये देखिए आप, पहले के ज़माने में जो पालकियाँ होती थी, डोलियाँ होती थी, जो उनके यहाँ पर रखे गए हैं, उनकी यादें। और ये बाईप्लेन है, ये देखिए पुराने ज़माने का। और ये अंग्रेज़ों ने गिफ्ट किया था महाराजा को, तो उसको भी डिस्प्ले में लगाए गए हैं। ये पालकी देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत पालकियाँ बनी हुई थी, जो राजा महाराजा अपने आने जाने के लिए प्रयोग में लिया करते थे। कुछ सिंहासन भी रखे गए हैं। कितना खूबसूरत ये हॉल है और इसमें इतनी ही खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो इतिहास को संजोकर रखी गई हैं। और ये है महाराजा का फैमिली ट्री, जो कि अपने आप में काफ़ी दिलचस्प लगता है देखने में। इतिहास की माने तो जूनागढ़ किले पर कई बार आक्रमण हुआ,
लेकिन सिर्फ एक शासक को छोड़कर बाकी सभी इस किले को हासिल करने में विफल रहे। बाबर के पुत्र कामरान मिर्जा 1534 में राव जैत सिंह के शासन के दौरान सिर्फ एक दिन के लिए जूनागढ़ के किले पर कब्जा कर पाए थे। इसके बाद अपने छठे शासक राजा राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर शहर का विकास हुआ, जिन्होंने 1571 से 1611 तक यहाँ शासन किया। बाद में राजा राय सिंह ने मुगल शासन को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अकबर और जहांगीर के शासन में उच्च पद हासिल किया। कई युद्ध में जीत हासिल करने के बाद राजा राय सिंह की काफ़ी तारीफ की गई, जिसके बाद उन्हें कई जागीरें दी गई। मुगल शासन में अच्छा पद हासिल करने के बाद राजा राय सिंह ने 17 फरवरी 1589 को जूनागढ़ किले का निर्माण शुरू किया, जिसका काम 17 जनवरी 1594 को पूरा हुआ। जूनागढ़ के अंदर बने महलों की नक्काशीदार दीवारें, चित्र, इस्तेमाल किए गए संगमरमर के पत्थर और लाल पत्थर इस किले की भव्यता को बढ़ाते हैं। किले का संग्रहालय बेहद खूबसूरत तस्वीरों और औजारों से भरा हुआ था। तो आप देख सकते हैं महाराजा के बचपन से लेकर के जवानी तक की तस्वीरें और उनको दिए गए उपहार और मेडल्स जो हैं उनकी भी प्रदर्शनी लगा रखी थी। हर चीज़ को बेहद खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया गया था और यह संग्रहालय काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी कलात्मक ढंग से अपनी सभी वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है। और अगर आप बीकानेर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बीकानेर के इस जूनागढ़ किले को देखना बिल्कुल भी न भूलें और इतिहास के पुराने पन्नों की महक आपके दिमाग और दिलो दिमाग में एक बार फिर से ताज़ा हो जाएगी। बेहद खूबसूरत यह किला बना हुआ था और काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें भी यहाँ देखने को मिली कि उस ज़माने में भी हमारे राजा महाराजा जो हैं वो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम किया करते थे और उनकी जीवन शैली को भी नज़दीकी से देखने का अवसर आपको प्राप्त होगा। ये कुछ पोशाकें हैं जो महाराज के प्रयोग में ली जाती थी और ये उनकी स्टेशनरी के आइटम्स आप देख लीजिए। और जो ऊपर आपने पंखा देखा वो भी देखिए उस ज़माने का पंखा था। और काफ़ी खूबसूरत सफ़र रहा हमारे जूनागढ़ के किले को देखने का। हमने काफ़ी एंजॉय किया और अपने क्षेत्र के इतिहास को जानने की कोशिश की। तो आप भी अगर जूनागढ़ आते हैं या कभी आए हैं तो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही हमारी फैमिली ब्लॉगिंग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।